हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि जो 25 फरवरी 2018 को ये पेपर हुआ था, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 1 से 100 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, 20 हिंदी के, 40 उत्तराखंड जीके के और बाकी अदर जीके के, पूरा पेपर इसको हम सॉल्व करेंगे। और आप इसमें एनालाइज करना कि किस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, आयोग कैसा पेपर सेट करता है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हैं, हर सब्जेक्ट के कितना पोर्शन जो आता है, आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। पेपर है, ठीक है, 4 आवर इसका कोड था इस पेपर का। ठीक है, समय आपको इसमें 2 घंटे मिलते हैं। पूर्णांक 100 नंबर का होता है, तो इस तरह से पेपर होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। मैंने वैसे डॉट लगाए हुए हैं पीडीएफ में ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अब देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, गरल सुधा रिपु करई मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इसमें से इन चारों में से कौन सा है? तो देखिए, जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, ये रचना के आधार पर 3 जो है भेद है। वैसे भी अगर आपको इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से था कि अगर आपको रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर कंफ्यूजन भी हो जाता और आपको ये पता होता कि जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है वो एक ही साथ आते हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, तो ये साथ साथ में आते हैं, तो जो अलग बचता है वो होता है विस्मयादि बोधक, जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में से एक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। देखिए, आपको पेपर में जो है 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पर याद नहीं आ रही है तो आप ऑप्शन से उसे एलिमिनेट करें। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको समझना है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं कि हम ऑप्शन में से कैसे जो आंसर नहीं है उसको एलिमिनेट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है कीच। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, जो कि प्रेस में जारी होती है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। परिपत्र यानी कि सर्कुलर, जो कि एक मंत्रालय सारे मंत्रालय को जैसा भेज देता है, सर्कुलेट कर देता है। केंद्र जो सरकार है वो सारी राज्य सरकार को सर्कुलेट कर रही है, एक ही पत्र, एक ही परिपत्र, उसको क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। तो कार्यवृत्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ देखिए, इधर है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? तो देखिए, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में। ठीक है, तो ये आपको सारे हिंदी सम्मेलन की डेट जो है याद रख लेनी है। अगर आप इसको सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, संखेश्वर्य शब्द में कौन से शब्दी है? यानी कि संख्या धन ऐश्वर्या, और यहाँ पर क्या हो रहा है? य हो जा रहा है, तो यण संधि यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। संधि मैंने पूरा डिटेल में करवाया हुआ है हिंदी के प्लेलिस्ट में, जाकर के आप हिंदी के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हिंदी का मैंने लगभग 80 से 90% जो है यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है। देखिए, मैं कोई भी नई वीडियो बनाती हूँ, आप कमेंट में कहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, पर वो जो टॉपिक होता है वो ऑलरेडी करवाया हुआ होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हिंदी के प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी के टॉपिक देखने हैं। उत्तराखंड का अगर कोई टॉपिक है तो पहले आप उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए वो टॉपिक है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वीडियोस मिलेंगी, वरना अदरवाइज चैनल में वीडियोस आपको नहीं मिल पाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, प्लेलिस्ट में जो है वीडियो अरेंज की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवनी शब्द का विलोम क्या है? देखिए, अवनी का मतलब क्या होता है? धरती, तो उसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? अंबर। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन
किसने किया, ठीक है। तो ये जो बहुत ही पॉपुलर है, मैंने पूरा करवाया भी हुआ है कवि परिचय में, तो मनोहर श्याम जोशी जी की ये रचना है हम लोग। और ये प्रकाशित कब हुआ था दूरदर्शन में, तो 1984 में ये प्रथम बार प्रकाशित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दान से, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एज अ सेंसिबल क्वेश्चन है, आपको सेंस लगाना है, या आपने देखिए हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। अगर आप ये कहेंगे कि हमारी तो कभी सिलेबस पे ये था ही नहीं भक्ति काल वगैरह, तो भक्ति काल में देखिए आपके पास जो है सूरदास वगैरह होते हैं, तो सूरदास जो है वो अष्टछाप के ही एक कवि हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो अष्टछाप हैं वो 8 कवि थे, ठीक है, भक्ति साहित्य में। वैसे भी साहित्य है तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 देखिए, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। वह खंबा गिर जाएगा यानी कि एक निश्चित बोध हो रहा है, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। 14th क्वेश्चन है, कौन से संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, ठीक है। पहेली का समाधान नहीं बल्कि हल होता है, तो इस तरह से आपको जो है संज्ञा और जो है क्रियापद के साथ कौन से शुद्ध है उसमें आपको टिक लगाना था, ठीक है। तो मिलने की बेचैनी जो है इसमें राइट है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो देखिए आपको पता होगा सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए मिला है। कुंवर नारायण को भी मिला है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2005 के लगभग, शायद इसी सन में मिला है। पर इन तीनों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ नहीं बल्कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 16th क्वेश्चन है, औलाद किस भाषा का शब्द है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कुछ दिन पहले ही अरबी भाषा के शब्दों की ट्रिक करवाई थी मैंने, तो जिसने वो स्टोरी पढ़ी होगी, स्टोरी समझी होगी, वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ये भी आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 17 है, अब चला जाए यह वाक्य क्या है। तो देखिए अब चला जाए इसमें भाव है, ठीक है। तो भाववाच्य ये हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख, मतलब फटाफट से अभी आई है ब्रेकिंग न्यूज़ और उसमें लिखना, उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना, ये पूरा सब कुछ कहलाता है न्यूज़ पैक। ये एक न्यूज़ पैक के अंदर आ जाता है, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है। तो देखिए पुनरुक्ति हो रही है शब्द की, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो आपको पता होगा त्र जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है जो कि त धन र से मिलकर के त्र बनता है, ठीक है। आपको ये पता होगा, तो आप जो है क्या करेंगे, इसका आंसर त कर देंगे, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से इधर के साइड जो हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इधर के साइड हिंदी में लिखे हैं, तो मैं आपको हिंदी वाले बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पेपर था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड ही आर्टिकल पूछे थे, ठीक है।
तो आपके इसमें जो आप ग्रेजुएट लेवल का पेपर होने वाला है, तो उसमें भी आपको जो है ग्राम पंचायत का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए योग्यता किस आर्टिकल में लिखी है, 243। अब देखिए 243 के ही अंदर जो है ग्राम पंचायत के बारे में लिखा है, तो आपको एग्जैक्ट बताना था यहाँ पर। तो एफ जो है इसका राइट आंसर है। एफ से आप क्या करेंगे, देखिए योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन या तो पास होती है, फेल होती है ना। तो फेलियर से आप इसको याद रखेंगे, फेल से आप याद रखेंगे कि फेल यानी कि योग्यता जो है, क्वालिफिकेशन जो है वो आर्टिकल किस में है, 243 एफ में। इस तरह से जो है चीज़ें याद रखी जाती हैं, ठीक है। अश्व अक्षांश कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी देख लेना। और इसको किसको कहते हैं, ये कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी को, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को कहते हैं हॉर्स एल्टीट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर जो कि रामनगर में है, ठीक है, और ये है कोसी नदी के किनारे, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी वस्तु को 75 में विक्रय करने पर, देखिए अब मैं इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹75 ए मैन लॉसेस 4% फॉर व्हाट अमाउंट शुड बी सेल टू गेन 20%। यानी कि एक आदमी ने 75 रुपये का कोई जो है चीज़ खरीदी, कोई आर्टिकल खरीदा, और उसको उसमें 4% का जो है वो लॉस हो जाता है। अब उसको ये चीज़ कितने में बेचनी है ताकि उसको 20% का जो है फ़ायदा हो जाए। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इस तरह का प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, पूरा अमाउंट जो है, पूरा रुपीज़ जो है वो 100% लेना होता है, ठीक है। अब 100% में से उसको 4% का तो लॉस हो गया, ठीक है, 4% का क्या हुआ, उसको लॉस हो गया, बचे 96%, ठीक है। 96% बचे, और उसने बेचा कितना था, सेलिंग प्राइस क्या थी उसकी, तो आप इसको कर देंगे 96% इक्वल्स टू 75, ठीक है। अब 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 इन अपॉन 96 इंटू, अब उसको क्या करना है, उसको 20% का फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि 120%। तो 120 से यहाँ पर आप इंटू कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 75/96 इंटू 120, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 93.75, ठीक है, इतने रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि अगर वो 93.75 यानी कि 93.75 पैसे में इसको बेचता है, 75 पैसे में बेचता है, तो उसको क्या हो जाएगा, 20% का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में भी देख लेना क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 75 में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो उसको कितने में बेचना है, 93.75 रुपये में बेचना है, तब उसको क्या है, 20% का फ़ायदा हो जाएगा। ये जो है इसका राइट आंसर है। आप देख लेना, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, रीजनिंग करके जो है चले मत जाना, थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ लेना, ठीक है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए ये कहाँ है, रुड़की में, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है, यानी कि मशरूम रॉक्स इनको कहते हैं इंग्लिश में। फ्रॉम द फॉलोइंग मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, तो देखिए डेजर्ट में पाई जाती है, यानी कि मरुस्थल में ये पाई जाती हैं। बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, यानी कि कितने स्क्वायर हैं, आप इनको गिन लेना, बहुत आसानी से गिने भी जाएंगे। देखिए एक अंदर वाला हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 यानी कि पूरे 5 हो गए, ठीक है। फिर 6 7 8 9 और एक पूरा 10 हो गया, और ये 11 और ये 12, तो 12 स्क्वायर इसमें है, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, इन इंग्लिश ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन एज, मतलब इनमें से आपको बताना है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन सा है। देखिए स्टेपिस और प्रेयरी जो है वो आपको जो है ऊपर के साइड दिखते होंगे, ठीक है, आप मैप में देखते होंगे। यहाँ पर जो है सवाना है, ठीक है, प्रेयरी जो है नॉर्थ अमेरिका में है, और जो स्टेपिस है वो कहाँ पर है, ऊपर यूरोप में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सवाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पातीराम, ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, पंचायती राज व्यवस्था से, है ना। और ये किस अनुसूची में है, तो ये है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्ट्रांगली प्लेडेड ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ ग्राम पंचायत। आपने देखा होगा, अगर आप डीपीएसपी पढ़ते होंगे पॉलिटी में, तो उसमें क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल भी हैं, है ना। तो जो आर्टिकल 40 है उसमें क्या है, ग्राम पंचायत है ना। तो इसमें किसने जोर दिया था, ऑब्वियस महात्मा गांधी ने, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, ठीक है। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाएं में है, ठीक है, तो आप किस दिशा में चल रहे थे। देखिए आप सीधे चले, ठीक है, सीधे चले, फिर आप क्या है, आपका जो लेफ्ट होगा वो कहाँ होगा, नीचे के साइड, आप नीचे मुड़ गए। अब जो अस्त होता सूरज है वो आपके दाएं में, आप अस्त हो रहा सूरज आपके दाएं में, मतलब आपका राइट ये है, ठीक है। तो आप शुरू में किस दिशा में चल रहे थे, तो आप शुरू में भी पश्चिम की ही दिशा में चल रहे थे, तो पश्चिम की ओर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, मैंने तो इसमें शुरू में ही क्या किया, मैं इसमें शुरू में ही पश्चिम की तरफ चली, ठीक है। पर होता क्या है कि आपको वहाँ पर पता नहीं चलता शुरू में कि हम किस तरफ जाएं। तो आपको इन क्वेश्चन में क्या करना है, किधर भी आप चलिए, आप ईस्ट चलिए, वेस्ट चलिए, नॉर्थ चलिए, साउथ चलिए, जहाँ आपका मन कर रहा चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको जो सूर्य अस्त की डायरेक्शन है, यानी कि उसको तो आपको वेस्ट में ही लानी है, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना कॉपी या जो पेज है उसको मुड़ा करके देख लीजिए, आपको आंसर आपका पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मोहन उप्रेती क्या है, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक ये हैं, ठीक है। इन्होंने उसकी धुन भी बनाई थी, किसकी, बेड़ो पाको बारहमासा, ठीक है। तो धुन की बात कर रही हूँ, इन्होंने ही बनाई थी, और ये क्या है, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। 243 आर्टिकल से 2 क्वेश्चन यहीं पर ही आ गए। एक क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था का था, ठीक है, कि किसका जो था वो विचार था। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी में, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो ये है 13वें स्थान पे, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है कश्मीर हिमालय, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, श्यामला ताल जो है चंपावत में है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं, यानी कि द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम। तो ये कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो देखिए 1935 में किस पत्र का प्रकाशन जो है अल्मोड़ा से किया गया था, ठीक है। तो वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समता, ठीक है। समता इसका राइट आंसर है। किसने इसका प्रकाशन किया था, तो मुंशी प्रसाद टमटा ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 41 क्वेश्चन है रीजनिंग का, यदि फीड का कोड जो है 47 है, ट्री का कोड 91 है, तो मीट का कोड क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, फीड FEED आपको इस तरह से लिखना है। इसके जो हैं
6 मतलब अगर आप ABCD करके गिनेंगे तो F जो है वो 6 नंबर पे पड़ता है, E 5 नंबर पे, E 5 नंबर पे और D जो है 4 नंबर पे पड़ता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें, पहले वाले में ×1, दूसरे वाले में ×2, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में ×4। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 1 6, 5 ×2 10, 5 × 3 15 प्लस 4 × 4 20। तो आप इनको पूरे को जोड़ेंगे तो ये इसका जो है क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो इस तरह से ट्री का भी करेंगे तो आपका 91 आएगा। और फिर लास्ट में अगर आप मीट का करेंगे तो देखिए MEET, मीट लिखिए। मीट यानी कि M क्या होता है, 13 होता है, 5 होता है, E 5 होता है और ये होता है 20। अब 13 को 1 से इंटू करिए, 5 को 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 10 प्लस 15 और प्लस 20 × 4 80। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 118। तो आया होगा आपको समझ में क्या करना है कि पहले को यानी कि जैसे ये पहला है F तो उसको 1 से इंटू करना है, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से और चौथे को 4 से उनका एडिशन कर देंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए इस प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो इसलिए सॉल्व करने चाहिए क्योंकि देखिए अभी आपके पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है, सेम, कभी कभी तो सेम ही क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी क्या होगा कि यही ट्रिक लगेगी और वर्ड आपको कुछ और दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग का काफ़ी अच्छा जो है कि रिपीट हो जाता है, तो इस तरह से आपको देखना होगा सारे जो भी प्रीवियस पेपर हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत को केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि इंग्लिश में देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स होम, लोकसभा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु, एक मिनट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक जो है कहाँ बुलाई गई थी, तो ये बुलाई गई थी डाडा मंडी में। ठीक है, डाडा मंडी कहाँ है, पौड़ी जिले में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जुआरी नाम है, जुआरी एक नदी का नाम है। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, नुक्तंग देवी की पूजा की जाती है, किस समुदाय में की जाती है, तो रंग समुदाय में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 1952 में। जो जीएस में वैसे लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मतलब याद होने चाहिए। ठीक है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, तुवेरा, बाजू, तिमली बहुत बार मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। ठीक है, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है, तो देखिए 9 दिन पहले यानी कि वो बृहस्पतिवार को ही देखने जाती है। अब जो बृहस्पतिवार के बाद दूसरा बृहस्पतिवार आएगा तो उसमें जो है 7 दिन का गैप होता है। ठीक है, 7 दिन बाद ही वही सेम डे पड़ेगा। ठीक है, तो अब हो चुके हैं पर 9 दिन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आज सप्ताह में कौन सा दिन होगा, तो 2 और ऐड कर दो बृहस्पतिवार में, तो शनिवार जो है, शनिवार का दिन होगा आज। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, गढ़वाल का बारडोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है गुजड़ू। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है भारत में, तो इसमें है 26वां स्थान। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। जनसंख्या चाहे भारत के डाटा हो चाहे उत्तराखंड के डाटा हो, इनसे क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं, आपको ये देखना है, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बी जो है विष्णु प्रयाग परियोजना
ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, बल्कि कहाँ है, चमोली जिले में। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? बहुत बार मैंने करवाया हुआ है, बास्केटबॉल से ये है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। देखिए पेपर तो टफ जो है इन ईयर के ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। ईयर के क्वेश्चन जो है, जो मेन है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो देखिए कितने तो आपको ईयर के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन, और इनमें जो है अगर आपको पता है तभी टिक लगाएं, वरना ना लगाएं। क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा अगर आप तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, किस ग्रंथ में गण नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो देखिए तुजुक ए जहांगीरी में ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। ठीक है, अब ये है एवरेज का क्वेश्चन। यदि उनके अध्यापक का भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना होगा? अब वो सिर्फ अध्यापक का भार पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? तो देखिए पहले तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे उनको मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट इज़ 40 kg। तो यानी कि 40 kg क्या है? भार है। अब 39 स्टूडेंट है, उसमें क्या है, एक टीचर जो है ऐड और हो गया है ना, तो ये भी कितने हो गए? मेंबर पूरे कितने हो गए? 40 हो गए। अब जो वेट है, वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज वेट इज इंक्रीजेज बाय 800 ग्राम्स। ठीक है, 800 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इस क्वेश्चन की, एवरेज क्वेश्चन की बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आपने क्या किया, 40 kg को यहाँ पर लिखा, 39 स्टूडेंट थे, इसमें एक ऐड और कर दिया टीचर को, तो ये भी 40 हो गया। अब क्या हो रहा है कि 800 ग्राम की उसमें वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट लग रहा है 800 ग्राम का, तो उसको आप क्या करेंगे, केजी में जो है कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको काटेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, जीरो से जीरो कट गया, 40 प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। ठीक है, 40 प्लस 32 क्या हो जाएगा? 72। 72 आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 तो देखिए, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु क्या है? तो देखिए 40। ठीक है, 40 वर्ष है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था पिथौरागढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? तो बेलनकार जो है वहाँ की मोहरें थी। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये है। ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, तो भागीरथी जो है इसका राइट आंसर है, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? ठीक है, तो यानी कि आपको पता होगा 1906 में बना था, तो कब किए होंगे? 2006 में। 100 ऐड और कर दो तो आंसर आपको वही मिल जाता है, अगर आपको स्थापना वर्ष पता है। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो ये हुआ था चीन। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर है, चीन के अनुभव पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो राजतरंगिणी से होती है। ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ। ठीक है, आपको देखना है कब हुआ? 21 अक्टूबर को। वह श्याम से 9 दिन छोटा है। ठीक है, तो श्याम
यानी कि उसका पहले बर्थडे आएगा। तो कब आएगा, 21 में से 9 घटा दो तो 12 अक्टूबर को क्या है, श्याम का बर्थडे है। ठीक है, तो श्याम का बर्थडे कब आ रहा है, 12 अक्टूबर को। अब इस वर्ष वो कह रहा है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है मंगलवार को होगा, यानी कि महात्मा गांधी का बर्थडे जो है वो कब होगा, 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को क्या है, ट्यूसडे है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को ट्यूसडे, तो आप इसमें अगर काउंट करके भी चलें तो 12 अक्टूबर को आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बार होगा। तो शुक्रवार जो है 12 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1916 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी ठीक 1 जनवरी को 2015 में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट भूकंप हैं जो कि बहुत ही भारी हुए थे, तो उनके आपको ईयर याद रखने हैं और एग्जैक्ट डेट भी याद कर लेना, कभी कभी आ जाती है। तो 1880 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। तो 1803 में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो बहुत ही जो है फेमस स्टेटमेंट ये है, और ये किसका है, आरसी मजूमदार का। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म जो है आपको बताना है। बहुत ही जो है सरल क्वेश्चन था, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है इनका संबंध निशानेबाजी से नहीं बल्कि किससे है, पर्वतारोही से। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन जो कुछ कुछ होते हैं कई बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, 74 देखिए, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। को बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 062460 क्या होगा आगे, 120 तो होगा, मैंने टिक लगाया हुआ है, पर कैसे होगा। तो देखिए 062460 इसमें क्या हो रहा है, जो 6 है जीरो में, यानी कि 0 का क्यूब माइनस 0। ठीक है, उसके बाद 6 में करेंगे आप 2 का क्यूब माइनस 2, यानी कि 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6। वैसे 24 में क्या होगा, ये इसमें होगा 4 का क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 24। 60 में क्या होगा, सॉरी ये जो होगा 3 का क्यूब माइनस 3 होगा, तो आपका हो जाएगा 24। 3 का क्यूब जो होगा 27 होगा, 27 माइनस 3 3 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। उसके बाद 60 में आप करेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 64 माइनस 4 जो है आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, आपको आप पता चल गया होगा, आपको क्या करना है, 5 का क्यूब माइनस 5, यानी कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ठीक है, 125 माइनस 5 120, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, तो आपको पता चला होगा क्या किया है, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4 और 5 का क्यूब माइनस 5। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर है 120। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें इन चारों में से जो है खूनीगढ़ नहीं है। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसरो के PSLV-C-38 द्वारा एक ही परिक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। तो 31 किए गए थे। ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग आन सू की राजनीतिक दल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है, सुंदर डूंगा हिमानी
किस जनपद में स्थित है, यानी कि सुंदरडूंगा ग्लेशियर किस जनपद में है, तो इसका आंसर है बागेश्वर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है, किससे संबंधित है, औषधि वैज्ञानिक से। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है, तो देखिए ये भी मैंने करवाया हुआ है, स्विच मोड पावर सप्लाईज का SMPS का जो है पूरा फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है, तो देखिए गंगोली हाट में है। ठीक है, हाट कालिका, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कितने सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, पूरे 10 हैं, मैंने काउंट किए हैं, पूरे 10 क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के हैं। देखिए 11 इंटू 9 कितना होता है, 99 माइनस 10 कर देंगे 89 हो जाएगा। 13 इंटू 10 130 माइनस 10 कर देंगे 120 आ जाएगा, सेम एज 144 माइनस 10 134 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 86, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का सृजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है, तो देखिए राइट इंडेक्स नहीं होता, बाकी सेंटर इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स, टैब, स्टॉप बॉक्स, ये तीनों होते हैं, राइट इंडेक्स उसमें नहीं होता, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है, देखिए चमोली के ये जो है लोक उत्सव है, इसमें मुखौटा लगाते हैं। ठीक है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, तो ये गलत है, इसमें ढोल बजाते हैं। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था वो, तो गलत जो है सी है। 89 क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है NS रॉय। ठीक है, SN रॉय, सॉरी SN रॉय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, शारदा यानी कि काली नदी का उद्गम है, देखिए आयोग ने इसका आंसर मिलम माना है, क्योंकि अगर आप ऐसे जो है स्टैटिक जीके के तरफ से अगर ये पढ़ते हैं काली नदी का उद्गम स्थल, तो यहाँ पर जो है आंसर मिलम ग्लेशियर ही होता है। बाकी अगर आप डीप उत्तराखंड का जीके तो पढ़ते ही हैं, तो उसमें जो है कालापानी नामक स्थान से काली का जो है उद्गम होता है। तो कहीं बच्चों ने इस तरह से उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें टिक कर दिया होगा, पर इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर जो है आयोग ने मिलम दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी मैंने करवाया हुआ है, F1 to F12 कितनी कुंजियाँ हो जाती है फंक्शन की, 12 होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बलभद्र शाह। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का विज्ञापन जारी होता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आवेदन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, साक्षात्कार होता है, यानी कि इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद जो है आपका चयन होगा, चयन होने के बाद नियुक्ति होगी, और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा, यानी कि 5 6 2 3 1 आप इसको टिक करेंगे, तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, आप इसमें इंग्लिश में भी देख लीजिए, प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है, तो राजगोपालचारी। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, तो ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन 96, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ग युग के रूप में जाना जाता है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भगत जवाहर मल का नाम जो है किससे संबंधित है, संथाल विद्रोह, कूका विद्रोह, नागा विद्रोह और रामोशी विद्रोह, तो इसका राइट आंसर है कूका विद्रोह, बी जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गणदेश। ठीक, सी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंड के जो ये पत्र थे, इससे भी दो क्वेश्चन इसमें ही आए हुए हैं, एक तो गणदेश का और एक समता का। पर मेन चीज़ ये है कि आप इनके जो है ईयर से ज़्यादा इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि ईयर जो है इन्होंने खुद क्वेश्चन में दिए हुए थे, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ईयर आप मेन संस्थान की याद करें। ठीक है, क्योंकि पत्र इतने निकले हैं उत्तराखंड से कि आप हर किसी का सन अगर याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। मेन का तो खैर आपको करना ही है याद, पर आपको नाम ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ की थी, कहाँ स्थापित की थी? तो टिहरी में। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 जो इसका पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? ठीक है, तो राजा सोमचंद। पहले कुछ 1-2 साल पहले इन दोनों नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था बच्चों को कि थोहर चंद जो है या सोमचंद जो है, कौन चंद शासन का जन्मदाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सोमचंद। डी जो है इसका राइट आंसर है। ये वीपीडीओ का जो था पेपर था, ठीक है, जो हुआ था 2018 को फरवरी में ये पेपर था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पेपर कैसा आया हुआ था। अब जो है आप पेपर बनेगा तो इससे थोड़ा हार्ड लेवल ही बनेगा, क्योंकि टाइम जो है 3 साल का टाइम पीरियड भी हो जाता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है। इतना भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल ही हाई हो जाएगा, थोड़ा बहुत अप जाएगा। इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर का एनालाइज आपने कर लिया, कितने क्वेश्चन थे, रीजनिंग और मैथ्स के पूरे मिलाकर के 10 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक टास्क बार वाला, एक एसएमपीएस, एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। ठीक है, और पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से भी थे। इस तरह से आप पूरे पेपर को एनालाइज कर सकते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये था आज का पेपर। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए हैं। सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। जो नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।